नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ आपका प्यारा नन्हा दोस्त किताबी बालक और आज हम बात करेंगे वी आर इन अ बुक की, यानी हम खुद एक किताब में हैं। लगता है जैसे किताब के पन्नों में ही कोई जादू हो गया हो और वो पन्ने खुद तुमसे बात कर रहे हो। तो चलिए शुरू करते हैं। इस किताब के हीरो हैं जेरल्ड और पेगी। जेरल्ड एक हाथी है और एक पेगी। अरे तुमने सही पहचाना, एक सुअर। हाँ सुअर, लेकिन ऐसा सुअर नहीं जो खेत में घूमता है। ये सुअर मस्त और चालाक है। और जेरल्ड वो थोड़ा गंभीर है, ऐसे जैसे मम्मी पापा जब टीवी में न्यूज़ देखते हैं वो होते हैं, बिल्कुल वैसे। इन दोनों का रोमांच तब शुरू होता है जब उन्हें पता चलता है कि वो एक किताब में है, यानी किताब में होने का मतलब कि लोग उन्हें पढ़ रहे हैं। जेरल्ड और पेगी को तो समझ ही नहीं आता कि अब क्या करे, और फिर पेगी ये पता लगा लेता है कि वो रीडर से कुछ भी करवा सकता है। पेगी कहता है, हे तुम बनाना बोलो, और जब तुम सच में बनाना बोलते हो तो पेगी और जेरल्ड हंस हंस के लोटपोट हो जाते हैं। अब बताओ कौन सा हाथी और सुअर ऐसी बातें करते हैं। ये हाथी सुअर ऐसे हंसते हैं जैसे तुम्हारे स्कूल का सबसे फनी बच्चा क्लास में मजाक कर रहा हो और पूरी क्लास हंसी से पागल हो रही हो। अब करते हैं थोड़ी सीरियस बातें, लेकिन इतनी भी सीरियस नहीं। सबसे पहले तो मो विलियम्स ने जो लिखा है ना, वो ऐसा है जैसे कोई किताब में सच में तुम्हारे कान में फुसफुसा रहा हो। मतलब बहुत ही आसान और मजेदार भाषा है। जब जेरल्ड सीरियस हो जाता है और पेगी मस्त होता है तो उनकी बातें सुनने में वैसा ही मजा आता है जैसे ढोकला खाने का, थोड़ा नमकीन थोड़ा मीठा। अरे मेरे मुंह में तो पानी आ गया। इस किताब की सबसे मजेदार बात है इसकी स्पीड। जैसे मम्मी रोटी बनाते वक्त आटा जल्दी जल्दी गूंज रही हो, ठीक वैसे ही ये किताब तेजी से आगे बढ़ती है और हर पेज पर कुछ ना कुछ मजेदार हो रहा होता है, कहीं भी धीमी नहीं लगती। और हाँ, इलस्ट्रेशंस की बात करें वो तो ऐसे हैं कि जेरल्ड और पेगी सीधे तुम्हारे दिल में बस जाते हैं। जेरल्ड के बड़े बड़े कान और पेगी की छोटी छोटी टांगें देखकर दिल करता है कि इन्हें उठा के मस्ती करो, पर कितना ही दूध और कॉम्प्लान पी लो, हाथी को उठा पाओगे क्या। अब एकदम सच्ची वाली बात, इस किताब ने मुझे बहुत सारे इमोशंस दिए। कभी कभी जेरल्ड और पेगी की बातें सुन के दिल करता था कि मैं भी किताब के अंदर कूद जाऊं, और फिर लास्ट में जब उन्हें ये समझ आता है कि किताब कभी खत्म भी हो सकती है तो उनके साथ मुझे भी थोड़ी उदासी हुई। लेकिन जैसे पेगी ने कहा, डोंट बी सैड बिकॉज इट्स ओवर, बी हैप्पी बिकॉज यू वर पार्ट ऑफ इट। मो विलियम्स हमें सिखाते हैं कि जिंदगी में हर पल को मजेदार बनाना चाहिए। जेरल्ड थोड़ा डरपोक है, पर पेगी उसे दिखाता है कि हर पल में मजा लिया जा सकता है और तुम अपनी कहानी खुद बना सकते हो। ये कहानी इमेजिनेशन की सीमाओं को पार कर देती है, जैसे हवाई जहाज बादलों में उड़ते उड़ते चांद तक पहुंच जाए। बस मुझे एक चीज थोड़ी बेकार लगी कि किताब थोड़ी छोटी है, मुझे और पढ़नी थी और जेरल्ड और पेगी की मस्ती देखनी थी। कुल मिलाकर रेटिंग इसे मैं दूंगा 10 में से 9 स्टार्स। अगर तुम्हें एलिफेंट एंड पेगी की और कहानियां पढ़ने का दिल कर रहा हो तो जाओ भाई, सारी सीरीज पढ़ डालो, क्योंकि ये किताब उतनी ही मजेदार है जितना गर्मियों की छुट्टियों में आइसक्रीम खाना। तो बस दोस्तों, आज का वीडियो यही खत्म होता है। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बनाना।